हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। क्या यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन P, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। यदि एक राशि 7 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 7 वर्ष में, कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। सात वर्ष में क्या कह रहा है कि 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। 4 गुनी यानी कि 4P, यानी कि मिश्रधन क्या कह रहा है, 4P हो जाती है, ठीक है। देखिए 7 वर्ष में यदि मिश्रधन 4P जाते, हम मूलधन मान लिए P है, मिश्रधन कह रहा है कि 7 वर्ष में 4P हो जाती है, यानी कि साधारण ब्याज 3P रहा होगा, है ना। साधारण ब्याज 3P रहा, ये मूलधन P है, ये हम मान लिए, ठीक है। और साधारण ब्याज 3P रहा होगा, तब तो ये मिश्रधन 4P आया होगा ना, है ना। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर, क्या करें, कितने समय में यह धनराशि साधारण ब्याज के समान दर पर, दर क्या है, समान है, ठीक है, समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है कितने समय में यह धनराशि, यानी कि P, ये मूलधन जो था वही रहेगा, ठीक है, 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 16P हो रहा है, ठीक है। तो ये 16P हो रहा है मिश्रधन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 15P, है ना। यानी कि मिश्रधन यदि 16 गुनी हो गया है, तो यदि मूलधन तो P ही था, ठीक है, तो ब्याज 15P रहा होगा, है ना, तब तो ये 16P हुआ होगा ना। तो क्या पूछ रहा है, कितने समय में, पूछ क्या रहा है, समय में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100, ठीक है, यही होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, मूलधन तो बदला नहीं है, मूलधन में चेंजिंग नहीं आया है, रेट भी वही है, ठीक है, रेट में भी चेंजिंग नहीं आया, 100 ये भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। चेंज हुआ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट बदल गया, यानी कि इसमें चेंजिंग आया है ना, सिंपल इंटरेस्ट बदल गया है। तो कितना बढ़ गया है सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना बढ़ गया है, ये कितना बढ़ गया है, ये 5 गुना बढ़ गया है ना। सिंपल इंटरेस्ट 5 गुना बढ़ गया है, ये 5 गुना बढ़ गया है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, पहले के अकॉर्डिंग ये 5 गुना बढ़ गया है। तो ये 5 गुना बढ़ गया है, सिंपल इंटरेस्ट में यदि 5 गुना बढ़ गया तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना, है ना। साधारण ब्याज यदि बढ़ा है तो टाइम भी बढ़ेगा। तो यदि साधारण ब्याज 5 गुना बढ़ गया है, तो टाइम भी कितना बढ़ जाएगा, टाइम भी 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टाइम यदि 5 गुना बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 वर्ष हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, ठीक है। आई होप तो ये हमारा ये 35 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। तो ये क्या आंसर आएगा हमारा, C सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक
for your next exam.